तो चलिए बिहार का सामान्य परिचय के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका निकल कर आएगा बिहार का सामान्य परिचय में, ठीक है, वो आपका होगा सामान्य नामाकरण। ठीक है, तो नामाकरण के ऊपर बात करेंगे तो बिहार का नामाकरण जो है किस आधार पर किया गया है। ठीक है, तो बिहार का नामाकरण की बात करेंगे तो किस आधार पर किया जाएगा। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम मतलब क्या पड़ा, तो इस क्षेत्र का नाम पर बिहार पड़ा। ठीक है, क्या पड़ा इस क्षेत्र का नाम, तो बिहार पड़ा। किस रीजन से पड़ा, तो मतलब बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण। ठीक है, बौद्ध अनुयायियों ने प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे। कहा ठीक है, जाता है। बिहार कहा जाता है। ठीक है, इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इसमें कौन निवास करते थे, इसमें बौद्ध बौद्ध। भिक्षु निवास करते थे। ठीक है, आप देखेंगे भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो बिहार उत्तर पूरब में मतलब कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूरब भारत में स्थित है। ठीक है, तो बिहार की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे भारत के दृष्टिकोण से, तो उत्तर पूरब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूरब में स्थित है। ठीक है, केवल उत्तर नहीं, केवल पूरब नहीं। ठीक है, क्या बताएंगे, उत्तर पूरब में बताएंगे। ठीक है, अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात कर लेंगे तो अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे इसका पूर्वी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 89 डिग्री 19 मिनट 50 से पूर्वी देशांतर से लेके कहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, 88 डिग्री, ठीक है, 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, एक बार रिपीट कीजिए। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके, ठीक है, कहाँ तक हो जाएगा, 88 17 40 पूर्वी सेकेंड। ठीक है, हाँ, उत्तरी में क्या था, तो 27 13 51, सॉरी 27 13 15 से लेके कितना तक हो जाएगा तुम्हारा, 24 20 10 उत्तरी के बीच हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे, माइक बंद कर लीजिए, बात बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आपका 483 डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 483 डिस्टेंस है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 480, ये आपका इसको नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक डिस्टेंस की बात करेंगे तो 483 है। ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक की डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट तक की डिस्टेंस की बात करेंगे 345 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 345 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस, उल्टा बता दिया क्या, नॉर्थ हाँ से सर, साउथ तक की नॉर्थ डिस्टेंस टू होगा तीन साउथ सौ होगा, पैंतालीस साउथ किलोमीटर ठीक है, वेस्ट टू थ्री ईस्ट। फोर्टी किलोमीटर ठीक है। और वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे 483 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 483 हो जाएगा। बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, अगर दोनों के बीच डिस्टेंसेस अगर निकालना हो तो कितना किलोमीटर का बीपीएससी के हिसाब से डिस्टेंसेस आता है, 483 या 345 में करेंगे तो 13 में से 8 5 गया 8, ठीक है, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, ये 4 में 138 किलोमीटर का मतलब क्या आएगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे नॉर्थ से साउथ तक कितना हो जाएगा, 345 हो जाएगा। ठीक है, और बार वेस्ट से लेके ईस्ट तक की बात करेंगे तो 483 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने हो जाएंगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस 138 किलोमीटर होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर मैंने सब्ट्रैक्ट सही से किया है तो। अब यहाँ पे कुछ बेसिक प्रश्न दिया हुआ उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो क्या है, 24 20 10 नॉर्थ से लेके 27 31 15 तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको याद करने का एक आसान बात है, 20 का आधा 10 होता है, 31 के अप्रोक्स आधा 15 होगा। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, नॉर्थन वाला का क्या दिया, आधा दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 20 का आधा 10 और 31 का अप्रोक्स आधा 15। ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड क्या है आपका, नॉर्थ तक है। ठीक है, और इधर ईस्ट में बात करेंगे तो 89 83 19 50 डिग्री, 83 डिग्री 10 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक है। ठीक है, और राज्य की आकृति की बात करेंगे तो आकृति कैसी, आयताकार है। कैसी आकृति है, आयताकार आकृति है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे कुछ बेसिक फैक्ट को लेकर जहां से प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। सबसे पहली बार 12 दिसंबर 1911 की है। ठीक है, 12 दिसंबर क्या 1911 की है, दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। क्या हुई थी, दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, कब हुई थी, 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। ठीक है, और 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, बिहार, ठीक है, प्रांत की गठन
की अधिसूचना घोषित कर दी गई। ठीक है, तो जिस समय बात करें घोषणा की, बात करें दिल्ली दरबार में घोषणा होता 12 दिसंबर को। ठीक है, लेकिन बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई वो तब 22 मार्च को होता है। ठीक है, और जिस समय ये बिहार बंगाल से अलग हुआ उस समय उड़ीसा भी बिहार का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, मतलब उड़ीसा सहित मतलब क्या हुआ था 12 मार्च, ठीक है सॉरी 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ पे देखेंगे आप, लेकिन यहाँ पे 3 तारीख निकल है, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ ना, तो बिहार जो है प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, किसके सहित, तो इसमें ओडिशा भी शामिल था। तो बात करेंगे दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब होती है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो क्या बताएंगे, ऐसे प्रश्न हमेशा देखिए 12 दिसंबर 1911 होगा। कब होगा, 12 दिसंबर 1911 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आपको ध्यान में रखना है, क्या बात करना है। ठीक है, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, तो बिहार की बात करेंगे ना, तो उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। ठीक है, अब देखेंगे मतलब क्या हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ, तो बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन किया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल मतलब 1912 को क्या किया गया, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का मतलब क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 1 अप्रैल मतलब 1936 को क्या हुआ, बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। ठीक है, और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, बिहार से मतलब अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व हुआ, जो कि झारखंड जो था बिहार से 46% भूभाग के साथ नया राज्य बना, जो कि 28वां राज्य था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट है। सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 को क्या होगा, दिल्ली दरबार लगेगी, लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर होंगे, वहां पे बोला जाएगा सबसे पहले बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को जोड़ दिया जाएगा और साथ में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। ठीक है, लेकिन विधिवत रूप से बिहार नया राज्य कब बन गया, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, साथ में 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को ही बात करेंगे तो बिहार से मतलब क्या उड़ीसा अलग हो गया। ठीक, कितने वर्षों के बाद, 24 वर्षों तक के बाद। ठीक है, पूरा पूरा 24 वर्षों तक मतलब बिहार और उड़ीसा साथ रहे। ठीक है, अब चलेंगे 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। अभी तक की बात कर रहा हूँ, बाद में फिर हो जाए वो अलग बात है। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जो कि 46% भूभाग के साथ झारखंड जो था बिहार का सॉरी झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना। ठीक है, ये 22 मार्च जो आप देख रहे हो, ठीक है 22 मार्च जो देख रहे हो, जो कि मतलब 1912 को बिहार जो प्रांत की अधिसूचना घोषित की, ये दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार दिवस जो है इसी 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा रीजन क्या था, तो रीजन बताना ये से बिहार प्रांत की अधिसूचना की घोषणा की गई थी, इसीलिए मतलब 22 मार्च के दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, तो बिहार स्थापना दिवस की बात करेंगे। ठीक है, तो 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। रीजन मैंने बता दिया है, रीजन क्या था, तो रीजन आपको ध्यान में रखना है, क्या रीजन था, तो रीजन यही था, अधिसूचना वो अधिसूचना की गई थी से बिहार एक अलग राज्य बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात, 94,163 वर्ग किलोमीटर मतलब बिहार का मतलब क्या है, क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का मतलब क्षेत्रफल है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.86% है। कितना परसेंट है, 2.86% है। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का क्रम क्या है, तो 12 नंबर का। कितने नंबर का क्रम है, 12 नंबर। कहीं कहीं पे 13 भी मिलेगा, लेकिन 12 ही करके आना, 12 सही है। ठीक है, बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का क्रम जो है 12वां है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का बिहार का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का बिहार का योगदान 2.86% है। लेकिन जनसंख्या की बात करेंगे तो नवीनतम जनगणना नहीं हुआ, पहले वाला ही जनगणना है, उसके हिसाब से दर 10,40,99,452। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की बात करेंगे तो 10,40,99,452 जनसंख्या है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब भारत की कुल जनसंख्या की अगर बात करें 8.60% होता है। ठीक है, जबकि बात करें भूमि केवल कितना है भारत का, 2.86% ही है। और जनसंख्या कितना हो जाएगा, 8.60% हो जाएगा। ठीक है, भारत का बात करेंगे तो तीसरा राज्य है। कितने नंबर का राज्य है, तीसरा नंबर का राज्य है जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार बात करेंगे तो क्या है, भारत का मतलब क्या है, तीसरा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। उत्तर से दक्षिण में कितना है, 345 किलोमीटर बताया था मैंने।
ठीक है। पूर्व से पश्चिम को कितना है, तो 483 किलोमीटर। कितना है, 483 किलोमीटर। अंतर कितना निकल कर आ रहा था दोनों के बीच में, 138। ठीक है, 138 किलोमीटर का दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे तो 173 फीट है, या फिर 53 मीटर कह सकते हैं क्या। तो समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे तो 173 फीट, ठीक है, या फिर मतलब क्या होगा, 53 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और औसत वर्षा क्या होती है, तो 112 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, औसत वर्षा क्या होती है, तो 112 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं प्रशासनिक विभाजन की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रमंडल की बात करेंगे तो बिहार में 9 प्रमंडल है। जिला की बात करेंगे तो 38 जिला है, ठीक है। अगर पूछे 38वां जिला या फिर सबसे नवीनतम जिला कौन, तो अरवल है। अरवल किससे अलग होता है, तो जहानाबाद से अलग होता है, ठीक है। किससे अलग होता है, तो जहानाबाद से अलग होता है, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रमंडल 9 हो गया। जिला की बात करेंगे 38 हो गया। 38 जिला मतलब कौन होगा, तो अरवल होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुमंडल की संख्या कितनी है, अनुमंडल की संख्या 101 है। कितने अनुमंडल कितने हैं, 101 है, ठीक है। प्रखंड सह अंचल की बात करेंगे तो 534 है। कितने हैं, 534 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पंचायत कितना है, 8067 पंचायत है। नगर निगम की संख्या मतलब क्या, 19 है, ठीक है, 19 है। अगर पूछेगा सबसे नवीनतम नगर निगम कौन है, तो 19वां नगर निगम सहरसा है। कौन सा है, सहरसा। सबसे पहले का नगर निगम कौन है, तो सबसे पहले का नगर आरा या भोजपुर। क्या मारेंगे, आरा या भोजपुर नगर निगम जो है बिहार में सबसे पहले स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिए। पटना नगर निगम नहीं होगा, ठीक है, बहुत लोग पटना मार के आते, गलत हो जाएगा। आरा या भोजपुर नगर नगर निगम जो है सबसे पहले बिहार में स्थापित नगर निगम है। नवीनतम नगर निगम की बात करेंगे सहरसा है, जो कि बिहार का मतलब क्या, 19वां नगर निगम है, ठीक है। नगर परिषद से छोटा, नगर निगम से छोटा होता है नगर परिषद, जो कि 88 है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है, 154 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर, प्रमंडल 9, जिला 38, अनुमंडल 101, प्रखंड सा अंचल, ठीक है, जिस अंचल प्रखंड बोलते हैं, ठीक है, कितना है, 534, पंचायत के 8067, नगर निगम 19 हो जाएगा। 19वां नगर निगम कौन है, सहरसा है। नगर परिषद 88 हो जाएगा, नगर पंचायत कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पुलिस जिला, ठीक है। पुलिस जिला कितना है, और 40 है, ठीक है, कितना है, 40 है। तो पुलिस जिला में तो 40 होने का रीजन क्या है, तो 38 तो है आपका, क्या 38 तो जिला है, ठीक है। जिला मुख्यालय पुलिस का 38 हो गया। उसके बाद बघार नवगछिया में जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको पुलिस जिला देखने को मिलता है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा पुलिस जिला मतलब, ठीक है, 38 है, बोलेगा इसे जिला के अलावा दो जगह और भी मतलब क्या पुलिस जिला देखने को मिलता है, वह कौन सा है, तब बघार नवगछिया है। क्या नाम है, बगहा और बाजार नवगछिया, ठीक नगर। है। हाँ ठीक है, यहाँ पे दो अतिरिक्त है, ठीक है। 40 होने का रीजन क्या है, 38 जिला प्लस 2, ठीक है। बिहार का विधानमंडल की बात करेंगे तो द्विसदनीय है। कैसी है, द्विसदनीय, ठीक है। कौन कौन है, तो एक आपका विधानसभा हो जाएगा, एक विधान परिषद होगा, ठीक है। बिहार विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो विधानसभा शामिल होता है, विधान परिषद शामिल होता है, और साथ में राज्यपाल भी शामिल होते हैं, ठीक है। तीनों मिलेंगे तो विधानमंडल की नियुक्ति होती है, ठीक है। और साथ में एक प्रश्न और भी सुन लीजिए, विधानमंडल में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का विवाद हो जाए तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने का मतलब कोई क्रम नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 243 है। विधान परिषद में 75 है। लोकसभा में 40 है। और राज्यसभा में मतलब 16 है, ठीक है। आप चलेंगे, हमें विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितनी, 40 सीट को कुल आरक्षित किया गया है। इसमें से अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए जो सीट कितनी है, एससी के लिए सीट जो 38 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ही सीट है, ठीक है। एसटी के लिए 2 ही सीट है, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा, कटोरिया एवं मनिहारी, ठीक है। क्या नाम है, कटोरिया एवं मनिहारी सीट जो है, तो बिहार में मात्र 2 सीट जो है एसटी के लिए मतलब है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब लोकसभा में अनुसूचित जाति तो आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें, एक गोपालगंज है, एक हाजीपुर है, एक समस्तीपुर है, एक जमुई है, एक गया है एवं सासाराम है, ठीक है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। तो अगर पूछेगा लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है, ठीक है, ध्यान में। अनुसूचित जाति के लिए किसके लिए बात हो रहा है, एससी के लिए बात हो रहा है। किसके लिए बात हो रहा है, एससी के लिए बात हो रहा है। अगर पूछेगा एसटी के लिए कितना है, तो एसटी के लिए 0 है, ठीक है। कितना है, एससी के लिए 6 है, ठीक है, एसटी के लिए क्या है, 0 है। लोकसभा में एसटी के लिए किसी भी प्रकार का सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है, लेकिन विधानसभा में 2 सीटों का आरक्षण किया गया, कटोरिया में, मनिहारी में, ठीक है।
अगर पूछेगा लोकसभा में एससी के लिए सीटों की संख्या कितनी आरक्षित की गई, 6 की गई है, ठीक है। अगर पूछेगा विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीट है, तो विधानसभा में 38 सीट, कितनी सीट, 38 सीट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर याद न रहे तो जितना जिला उतना आरक्षित सीट, ठीक है, इतना भी आप ध्यान में रख सकते हो। आप चलेंगे राज्य की चौहद्दी या फिर सीमा की बात करेंगे, तो उत्तर में क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है। उत्तर में क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है। आजकल प्रश्न खूब पूछा रहा है नेपाल के साथ कितना सीमा सजा होता है उत्तर प्रदेश के साथ, तो नेपाल के साथ सीमा की बात करेंगे तो 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमे बनाते हैं, ठीक है। कितने जिला बनाते हैं, 7 जिला बनाते हैं। सातों जिला की बात करेंगे तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। तो कौन कौन सा जिला मतलब नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सारे के सारे जिला जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 जिला का सीमा जो लगता है नेपाल के साथ, ठीक है। आप बात करेंगे झारखंड राज्य, ठीक है। दक्षिण में आपको झारखंड राज्य आपको देखने को मिलता है। झारखंड के साथ सीमा की बात करेंगे तो 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 8 जिला जो है सीमा साझा करते हैं झारखंड के साथ। कितने, झारखंड के साथ 8। कौन कौन, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। आठों जिला का नाम जो है आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो झारखंड के साथ 8 जिला, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिला, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिला करता है, याद रखिएगा। नेपाल के साथ 7 जिला, झारखंड के साथ 8 जिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ मतलब क्या करेगा, 8 जिला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 जिला, ठीक है। तो अगर पूछेगा बिहार का एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और 3 क्षेत्र से राष्ट्रीय सीमा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरब में पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल से 3 जिला सटता है। कौन कौन है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला जो है पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ मतलब क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पश्चिम में मतलब क्या करेगा, उत्तर प्रदेश राज्य पड़ेगा, जो कि 8 जिले के साथ सीमा बनाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोहतास की बात करेंगे, कैमूर की बात करेंगे, बक्सर बात करेंगे, भोजपुर की बात करेंगे, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया और पश्चिमी चंपारण हो गया। ये सारे के सारे जिला जो किसके साथ सीमा बनाएंगे, तो ये आपके सीमा बनाएंगे उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। इसमें से पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे ना, और पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाएगा और नेपाल के साथ भी सीमा बना लेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ मतलब क्या करता है, सीमा बना लेता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। इतना कटिहार की बात करेंगे तो झारखंड के साथ भी सीमा बनाएगा, और मतलब किसके साथ, झारखंड के साथ भी सीमा बनाएगा, और आपको क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाएगा। कटिहार दोनों के साथ सीमा बना लेता है, ठीक है। तो कटिहार एक ऐसा जिला है जो कि झारखंड के साथ भी सीमा बनाएगा और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाएगा। पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे, ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाएगा और नेपाल के साथ भी सीमा बनाएगा, ठीक है। तो इतना क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। रोहतास की बात करेंगे तो ये झारखंड के साथ भी सीमा बना लेता है रोहतास, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बना लेता है रोहतास, ठीक है। ये सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो डबल डबल सीमा बनाता है उसको आप लोग बार बार याद कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं, बिहार का प्रतीक के बारे में बात करते हैं। तो राजकीय चिन्ह बिहार का क्या होगा, बोधि वृक्ष हो जाता है। प्रथम राजकीय भाषा की बात करेंगे हिंदी है, द्वितीय की बात करेंगे उर्दू है, राजकीय वृक्ष की बात करेंगे पीपल वृक्ष कहते हैं। इसी के नीचे मतलब ज्ञान की प्राप्ति किनको हुई थी, बुद्ध भगवान को हुई थी। और पीपल वृक्ष बौद्ध। मतलब कौन सा वृक्ष बन गया था, तो बोधि वृक्ष बन गया था, बन गया था ना बोधि वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये पीपल वृक्ष जो है बोधि वृक्ष बन गया था। राजकीय पुष्प की बात करें गेंदा, ठीक है, गेंदा का फूल जो राजकीय पुष्प है, ठीक है। राजकीय पशु की बात करेंगे तो बैल है, ठीक है। 2013 से पहले क्या था, रिछ था। रिछ मतलब एक भालू का प्रजाति होता है, ठीक है, उसको रिछ बोलते हैं, ठीक है, 2013 से। लेकिन अभी वर्तमान में क्या, बैल है। राजकीय पंक्षी की बात करें गौरैया, ठीक है। 2013 से पहले क्या था, पाखथा था, क्या था, पाखथा था, ठीक है। पाखता जो होता है ना, डब होता है, क्या होता है, डब। आई थिंक डब ही होता है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। राजकीय मछली की बात करें मांगुर है, क्या है, मांगुर है। आप देखेंगे बिहार का राजकीय गीत की बात करेंगे तो बिहार का राजकीय गीत की बात करेंगे तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत
बंधन विहार, ठीक है। तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको तुझको सत सत बंधन विहार, ठीक है। क्या है? तो बिहार का राजकीय गीत है, ठीक है। गीतकार कौन है इसके? तो गीतकार जो है सत्यनारायण। कौन है इसके गीतकार? तो सत्यनारायण जो है इसके मतलब क्या है? गीतकार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसके संगीतकार कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया और मतलब शिव कुमार शर्मा, जो कि क्या है, इसके संगीतकार है, ठीक है। तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं और शिव कुमार शर्मा शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। क्या संतूर। बजाते हैं? संतूर, बिल्कुल ठीक है। अब चलिए इसको मान्यता कब दी गई थी? इसको भी मान्यता आपको 2000 कब दी गई थी? 12 में दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 12 में इसको मान्यता दे दी गई थी, ठीक है। बिहार राज्य के प्रार्थना गीत की बात करेंगे तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, ठीक है। क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें मतलब क्या करें? नाच करे, ठीक है। ये क्या है? ध्यान में रखिएगा, ये बिहार राज्य की मतलब प्रार्थना गीत है, ठीक है। ध्यान में रखिए क्या है, ठीक है। बिहार राज्य की मतलब प्रार्थना गीत क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है। अब चलेंगे, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमंडल को लेके प्रश्न है। तो बिहार में कितने परमंडल है? 9 परमंडल के ऊपर बात किया था। सबसे छोटा परमंडल एग्जाम में पूछता है भागलपुर। भागलपुर की बात करेंगे, सबसे छोटा परमंडल है, केवल 2 जिला के साथ। कौन कौन जिला? भागलपुर और बांका जिला जो है केवल इसमें, ठीक है। पूछेगा सबसे बड़ा परमंडल, तो तिरहुत परमंडल, पटना प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल, ठीक है, सबसे बड़ा प्रमंडल है। इस प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तिरहुत में भी 6 है, मुंगेर में भी 6 है और पटना में भी जिला की संख्या कितना है? 6 है, ठीक है। तो तिरहुत प्रमंडल में जो जिला आता है, पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, मुजफ्फरपुर आता है, वैशाली आता है, सीतामढ़ी आता है, शिवहर आता है, ठीक है। उससे पहले आपका छूट गया सारण। सारण में 3 जिला है, ठीक है, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। तो सारण, सिवान, गोपालगंज सारण में आता है। और 3 जिला दरभंगा में भी आएगा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जो किसमें आएगा? इसी में आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 3 जिला सारण में, 3 जिला दरभंगा में, याद आपको रखना है, 3 जिला कोसी में भी, ठीक है। कोसी में 3 जिला, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ठीक है। तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा की बात करेंगे, कोसी में आता है। पूर्णिया में कितने आते हैं? 4 आते हैं, ठीक है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार किसमें आते हैं? ध्यान में रखें, पूर्णिया प्रमंडल में। किसमें आते हैं? पूर्णिया प्रमंडल में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो पूर्णिया प्रमंडल का 3 जिला है, सो पश्चिम में झारखंड के साथ, सॉरी पश्चिम में, सॉरी पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा भी बनाता है, ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पूर्णिया प्रमंडल के है, ठीक है। पूर्णिया प्रमंडल क्या है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक अररिया भी पड़ता है, ठीक है। पटना की बात करेंगे, पटना में मतलब कितने? 6 है। सबसे पहले पटना, उसका सटा नालंदा, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर, फिर रोहतास, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मगध में भी 5 पड़ता है, मगध में गया, ठीक है। पटना प्रमंडल में गया नहीं है, मगध प्रमंडल में गया है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। गया के बाद औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल जो है किसके साथ अरवल कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। मगध में, मगध का 2 जिला जो है, मगध का एक गया और दूसरा जो नवादा, किसके साथ सीमा बनाएगा? गया और नवादा किसके साथ सीमा बनाएगा? झारखंड। किसके साथ? झारखंड के साथ सीमा बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। किसके साथ? तो झारखंड के साथ सीमा बनाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं, मगध हो गया। मुंगेर में बात करें, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है। ये किसके, ये बात करेंगे तो ये आपका मुंगेर में, ठीक है। भागलपुर में 2 ही पड़ता है, भागलपुर और बांका, ठीक है, याद रखना है। अब चलेंगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसमें जो ये जो ब्लू रंग का जो जिला जो दिख रहा है, ठीक है, सारे के सारे ब्लू रंग का जिला दरभंगा के साथ मतलब क्या करेंगे? 1 मिनट, ठीक है। भागलपुर में कौन कौन है? तो भागलपुर और बांका हो जाएगा, ठीक है। मुंगेर में कौन कौन है? तो जमुई है, लखीसराय, शेखपुरा है, मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय, ठीक है। ये मुंगेर प्रमंडल में, ठीक है। कितना जिला हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मगध में कौन कौन पड़ेगा? नवादा पड़ेगा, गया पड़ेगा, औरंगाबाद पड़ेगा, अरवल पड़ेगा, जहानाबाद पड़ेगा, ठीक है। पटना में कौन कौन है? तो पटना में बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, नालंदा है, रोहतास है, कैमूर है, ठीक है। सारण की बात करेंगे तो सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। तिरहुत की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। दरभंगा में भी 3 है, ठीक है, सर मधुबनी है, सिलवर छोड़ दरभंगा दिए। है।
शिवहर में शिवहर, शिवहर भी है। सीतामढ़ी के बगल में शिवहर, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद समस्तीपुर, ठीक है। उसी में बात करेंगे, सुपौल है, मधेपुरा है, सहरसा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पूर्णिया में बात करेंगे, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, ठीक है। भागलपुर में बात करेंगे, भागलपुर है, बांका है। मुंगेर में बात करेंगे, जमुई है, मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, शेखपुरा है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे चीजों का आपको क्या करना है, याद है। इसमें सबसे छोटा की बात करेंगे, सबसे छोटा भागलपुर, ठीक है। छह छह किसमें है, तो छह तिरहुत में है, छह मगध में है, ठीक है। ये मगर में था, मगर में पांच है कि छह है? मगर में पांच है, सॉरी, पांच मगर में है। शेर तो में इसमें होगा, मुंगेर में कितना है, मुंगेर में, मुंगेर में आपको छह छह है, मुंगेर में ठीक है। 6 है। और एक छह आप कहाँ, छह और किसमें है एक, पटना में छह है। छह नाम है। छह, पटना। पटना में छह, ठीक है। तो पटना में छह, मुंगेर में छह, तिरहुत में छह। सबसे छोटा भागलपुर, भागलपुर में केवल दो, भागलपुर ठीक 2, है। बड़का उसके भागलपुर दरभंगा में केवल तीन, ठीक है। 3, कोसी में केवल तीन, कोसी में एक 3, तीन और सारण में किसमें था, 3, सारण में केवल तीन, ठीक है। मगध में कितना, मगध में पांच, ठीक है। 5। टोटल 9 प्रबंधन, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आप चलेंगे थोड़ा रिवीजन, जल्दी से रिवीजन करेंगे 5 मिनट में, ठीक है। तो इसमें सभी लोग जवाब दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। सबसे पहली बात है, बताना है ये बिहार का, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है। इसका सर है 3, 4, 5। 345 किलोमीटर, ठीक है। पूरब से लेके पश्चिम तक 483। पूरे 483, ठीक है। दिल्ली दरबार कब लगा था। ये 12 दिसंबर 12 1911। दिसंबर 1911 को। ठीक है, बहुत सुंदर। बिहार राज्य बनाने के लिए अधिसूचना की घोषणा कब की गई थी। 12 मार्च 1912 मार्च को। बहुत 1912। सुंदर। एक बिहार एक नया राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, उड़ीसा के सहित। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1912 को। 1912। बहुत सुंदर, ठीक है। बात करेंगे बिहार से उड़ीसा का अलग राज्य कब बन गया। 1 अप्रैल 1936। अप्रैल 1 1936। अप्रैल 1936 को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार जब अलग होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, झारखंड से जब अलग होता है, सॉरी हाँ, झारखंड अलग होता है बिहार से, तो कितने प्रतिशत भूमि के साथ झारखंड नया राज्य बना। 46%, 46। 46%, ठीक है। 15 नवंबर को क्या मनाते हैं, झारखंड राज्य दिवस मनाते हैं, जी, जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं, बिरसा मुंडा 15 जी का नवंबर। जन्म भी 15 नवंबर है, ठीक है। तीनों डाटा याद रखेंगे, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का योगदान कितना है। 2.86। 2.86%, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ये 94। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत सुंदर, ठीक है। 94,130। औसत वर्षा कितनी होती है। 112। चलिए, बिहार में बात करेंगे, प्रमंडल कितना है। प्रमंडल 9 9 है। प्रमंडल है। ठीक है। नगर निगम कितना है। 19। 19 है। 19वां नगर निगम कौन है। सहरसा। सहरसा। बहुत नवीन, सबसे पुराना नगर निगम कौन है। आरा, भोजपुर। आरा भोजपुर। ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है। 75। 77। 75 है, ठीक है। 81 से ज्यादा हो भी नहीं सकती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 243 का 1/3, ठीक है। बात करें राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है। 16। 16। अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, बिहार में बिहार विधानसभा की सीट की संख्या कितनी है अनुसूचित जनजाति के लिए। 32 है। जनजाति 2 है ना, जनजाति। जनजाति दो हो गया, जनजाति की बात, जनजाति दो हो गया, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो आपका कितना, 38 हो 38। जाएगा, ठीक है। 38। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या कितनी है। 6 है ना। ठीक है, 6 है, बहुत सुंदर। क्या है, 6 है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे। नेपाल के साथ बिहार की कितनी जिला सीमा बनाते हैं। 7। चलिए, नेपाल के साथ और झारखंड के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा, नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है। ये पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण। चंपारण। बात करेंगे रोहतास की, बात करेंगे तो किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। ये झारखंड और झारखंड और ये उत्तर यूपी। प्रदेश। झारखंड, यूपी। झारखंड और उत्तर प्रदेश। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार किसके साथ सीमा बनाएंगे। ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम पश्चिम बंगाल के बंगाल, ठीक साथ। है, ध्यान में रखते हैं। किशनगंज की बात करेंगे तो किशनगंज किसके किसके साथ सीमा बनाएगा। किशनगंज सिर्फ झारखंड, ये यूपी के साथ नेपाल ही के करेगा। साथ यूपी और के वेस्ट साथ नहीं, पश्चिम बंगाल। यूपी बंगाल। के साथ किशनगंज कब से सीमा बनाने लगा, ठीक है। नेपाल के साथ और कोई पश्चिम नेपाल, बंगाल के नेपाल। साथ सीमा पश्चिम बनाता बंगाल है, और नेपाल। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। ये बांका और भागलपुर की बात करेंगे तो किस प्रमंडल का ये जिला है। ये सर होगा
मुंगेर ये मुंगेर भागलपुर प्रमंडल का ही है, ठीक है, भागलपुर भागलपुर का, प्रमंडल का है, ठीक है। भागलपुर का। चलिए बात करेंगे राजकीय पंछी कौन है बिहार का? गोरैया। गौरैया, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार के जो राष्ट्रीय गीत है मेरे भारत के, बिहार के जो राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार, इसके मतलब गीतकार कौन है? सत्यनारायण। सत्यनारायण। सत्यनारायण, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए बताना, पटना प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है? पटना में पटना, से नालंदा, ना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, भोजपुर, कैमूर, कैमूर, बहुत रोहतास। सुंदर, ठीक है, ध्यान में न, रखेंगे, ठीक है। चलिए नालंदा। तो यही सारे प्रश्न थे, आपको याद हो जाने चाहिए, एक बार वीडियो यूट्यूब पे जाने के बाद इसको याद कर लीजिएगा, रहेगा सही, ठीक।